हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज हम रॉलिज थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रॉलिज थ्योरम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो आइए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.8 का। क्वेश्चन 1, वेरीफाई रॉलिज थ्योरम। और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 2। तो आइए हम लोग रॉलिज थ्योरम वेरीफाई करके देखें। तो रॉलिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या आपने पढ़ा था? स्टेटमेंट में था f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था? कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। सेकेंड क्या था? डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड था फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c सच दैट f डैश c इक्वल टू 0, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ये रॉलिज थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब बारी बारी से हम तीनों स्टेटमेंट को और उसके बाद जो पॉइंट आया है f डैश c उसका वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो पहला देखिए, हियर गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4 टू क्लोज इंटरवल, ऐसा है। अब देखिए ये फंक्शन कैसा है? ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन आपने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा है कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आपने देखा होगा, सभी क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो हियर लिखा गया फंक्शन ऑफ एक्स। तो पहला हियर फंक्शन ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, and we know a polynomial function is continuous function. So function of x is continuous in क्लोज इंटरवल -4 2। तो इसमें बच्चों एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, जो मेन पॉइंट है उसको लिखना है कि पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस है, इतना लिख दीजिए। कहाँ पर? तो क्लोज इंटरवल में 3 पॉइंट लिखेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दैट। तो आपने देखा कि गिवन फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4 2। सेकेंड, अब डेरिवेटिव देखना है हमें। तो देखिए फंक्शन ऑफ एक्स का तो वैल्यू दिया हुआ था f डैश एक्स, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा? 2x होगा, और 2x का कितना होगा? 2 होगा। देख लीजिए, dx स्क्वायर बाई dx प्लस 2 dx बाई dx प्लस d -8 बाई dx, या प्लस 8 माइनस रहने देते हैं। f डैश एक्स भी डेरिवेटिव को दिखाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, f डैश एक्स डिनोट करता है। चलिए तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x,
और dx बाई डी एक्स 1 हुआ तो सिर्फ 2, यही हुआ। तो एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस 2। अब इसको -4 और 2 ओपन इंटरवल, तो -4 और 2 के बीच में पॉइंट होंगे, तो -3 से लेकर 1 तक सपोज कीजिए। तो इसके लिए क्या है, ये डिफरेंशिएबल है, इसका वैल्यू तो डिफाइंड वैल्यू हमें मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स इज डिफाइंड फॉर ओपन इंटरवल -4 2, मतलब ओपन इंटरवल -4 2 के हर एक पॉइंट पर इसका वैल्यू निकल जाएगा, डिफाइंड वैल्यू निकलेगा, ये ना कि इन्फिनिटी आ जाए, डिफाइंड वैल्यू निकलेगा। तो क्या है, डिफरेंशिएबल हो गया। तो सो फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल at every point on open interval -4 2, ये चिन्ह ओपन इंटरवल का है। तो दो कंडीशन फुलफिल हो गया। थर्ड कंडीशन हमारा है क्या, कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू क्या था -4 2। अब देखिए ए का वैल्यू, जो रॉली थ्योरम पढ़े हैं स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या होगा। तो फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू निकाल लीजिए, फंक्शन ऑफ -4 का वैल्यू निकलेगा, ए की जगह पर -4। तो जहाँ x है वहाँ -4 रखिए, जीरो आया। और फंक्शन ऑफ 2 b का वैल्यू 2 है, तो फंक्शन ऑफ b का वैल्यू देख लीजिए कितना आता है, 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 8 इक्वल टू 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो फंक्शन ऑफ -4 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 आ गया। तो मतलब फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी के रूप में आप जानते हैं। तो तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। देन देयर एग्जिस्ट्स, जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है, रॉली थ्योरम के को वेरीफाई करते समय तीनों कंडीशन फुलफिल अगर हो गया, तब हम क्या लिखते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट्स ए रियल नंबर सी और एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 आपको लिखना है, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से लगेगा, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू अभी मिटा दिया गया है, कितना था 2x प्लस 2 था। एफ डैश एक्स का वैल्यू 2x प्लस 2 आया था। तो एफ डैश सी का वैल्यू कितना आएगा, 2c प्लस 2 होगा इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी इक्वल टू 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2c इक्वल टू -2। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू -2/2 इक्वल टू -1। और अब देखा जाएगा कि जो वैल्यू c का आ रहा है, c का वह वैल्यू ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है कि नहीं। किसमें, ओपन इंटरवल में। हियर c इक्वल टू -1, नीचे लिखते हैं c इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 2। देखिए -1 है तो -4 से बड़ा और 2 से छोटा। तो ग्राफ यहाँ पर खींचे, ये है ग्राफ नहीं है, ये नंबर लाइन है।
0 तो -1 -2 -3 -4 और इधर 1 2। तो देखें तो इंटरवल का ग्राफ कैसे खींचते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ तक डार्क रहेगा और ये दो हॉलो रहेंगे। तो -4 से बड़ा और 2 से छोटा, तो -1 है ही, -1 है ही, तो -1 इसमें बिलोंग करता है, इसलिए रॉलिच थ्योरम वेरीफाई हो गया। कैसे वेरीफाई समझे कि हो गया, कि जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया तब देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c फॉर f' इक्वल टू 0, f' इक्वल टू 0। आज जहाँ की c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए भी होता है, ऐसा होता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो c का हम लोगों को जो वैल्यू आया है -1, वो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है, -4 और 2 के बीच में है, इसलिए रॉलिच थ्योरम वेरीफाइड हो गया।